हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, तरक्की कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है यही है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त, जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे तभी आपकी सिचुएशन से ये मैच करेगा और 100% ये मैच करे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। जितना करता है 50%, 60%, 70%, किसी किसी के लिए 100% भी कर जाता है। तो जितना करता है उतना रखिए, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। और आगे देखेंगे कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको बहुत जल्द क्या मिलने जा रहा है, क्या वो आपको देना चाहते हैं या वो आपको बहुत जल्द क्या देने वाले हैं, ये हम आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। टच में बने रहिए। अगर आप हमारे टच में बने रहते हैं तो हम आपके लिए अच्छी अच्छी रीडिंग लेकर आते रहेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी हमें प्राप्त होती रहेगी। सब एनर्जी का गेम होता है ये, इसलिए आप एनर्जी एक्सचेंज करते रहिए, टच में लगातार बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहिए, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी रीडिंग्स लाते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, ये है एक छोटी सी विनती आपसे, जल्दी से आप मेरे 10 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए फटाफट से। आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, जल्दी से 10 के सब्सक्राइबर करवाइए और उसके बाद आप में से लकी सब्सक्राइबर्स को मिलेगा फ्री टैरो रीडिंग। ओके, और हीलिंग सेशन भी, यानी हीलिंग भी हम आपकी कर सकते हैं। रेकी हीलिंग हम आपकी फ्री कर सकते हैं, अगर हमें लगेगा कि आपको हीलिंग की आवश्यकता है तो। ठीक है, तो फ्री हीलिंग आपको मिल सकती है। पहले हम आपको टैरो से देखेंगे कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है कि नहीं। अगर है तो बिल्कुल आपको फ्री जो है हीलिंग मिलेगी, रेकी हीलिंग मिलेगा। और जो भी हमें आध्यात्मिक हीलिंग की हमें लगता है ज़रूरत है, तो वो भी आपको प्राप्त होगी। तो छोटी सी विनती है, इस विनती को आप स्वीकार कीजिए और हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर अभी इस वक्त। और अगर वीडियो को लाइक शेयर करते हैं, ख़ास तौर से शेयर ज़रूर करिए, तो जिसको इसकी ज़रूरत है तो उसको सही गाइडेंस प्राप्त होगा, उसकी ब्लेसिंग, उसकी कृपा, उसका दुआ आपको प्राप्त होगा, उसकी दुआ आपको मिलेगी। तो अगर आपके रिश्ते में किसी भी तरह का कोई उतार चढ़ाव चल रहा है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, चीज़ें ठीक नहीं चल रही, तो वो सब चीज़ें आप देखेंगे धीरे धीरे दूर होने लगेंगी, क्योंकि किसी बेबस की दुआ आपको मिल रही है। आप उसके लिए थोड़ा सा अच्छा काम कर रहे हैं जाने अनजाने में, तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर अभी। सारे के सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए, सभी के सभी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं और मेजर अरकाना के काफ़ी सारे कार्ड्स आए। तो आपके पार्टनर बहुत बहुत प्यार करते हैं आपसे और उन्हें पता है कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं, एक आध्यात्मिक रिश्ते में हो सकते हैं। वैसे इस जो नाम है ट्विन फ्लेम, सोलमेट, हम इंसानों के द्वारा ही दिए गए नाम है, ईश्वर ने तो कोई नाम नहीं दिया। उनकी नज़र में तो आध्यात्मिक रिश्ता होता है और इस चीज़ को बस एक नाम हम लोगों ने दे दिया, जैसे ईश्वर, अल्लाह, गॉड, ये सब एनर्जीज़ हैं और इन सबको हमने अपने अपने हिसाब से नाम दे दिया। उसी तरह से ट्विन फ्लेम, सोलमेट जैसा वैसे तो कुछ होता नहीं है, लेकिन हम इंसानों ने इन्हें नाम दे दिया, जैसे हमने और एनर्जीज़ को नाम दे रखा है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड को, जो भी है। ठीक है, तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। आपके पार्टनर, अगर आप अनमेरिड हैं तो आपके पार्टनर अब तैयार हैं आपसे शादी करने के लिए, आपसे शादी करना चाहते हैं। आपके बारे में सोच सोच कर उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें आपसे ही शादी करनी है हर हाल में। बहुत प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव वो आपसे करते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या फिर आप दोनों की, मुझे यहाँ पर कुंडलिनी अवेकनिंग का भी लग रहा है। आपकी जो है कुंडली जो है जागृत हो रही है। आप लोगों ने काफ़ी मेडिटेशन किया है, काफ़ी आपने जो है प्रार्थनाएं करी हैं, उसका असर हो रहा है आप दोनों के ऊपर ही, और आप लोगों की कुंडली भी जागृत होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप लोग काफ़ी आध्यात्मिक हो सकते हैं। तो जो लोग आध्यात्मिक हैं, पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो उनकी अब कुंडली अवेकनिंग हो रही है और इसका असर आप लोगों के रिश्ते पे पड़ रहा है। आप लोगों का रिश्ता अगर ख़राब चल रहा था तो आपका रिश्ता धीरे धीरे हील हो रहा है। आपका रिश्ता आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, चाहे आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। आपके पार्टनर को रिश्ते की अहमियत का पता चल चुका है, आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं ये आपके पार्टनर को बहुत बहुत अच्छे से पता चल गया है। आपके पार्टनर अब इस रिश्ते को लीड करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में किसी थर्ड पर्सन की वजह से या किसी और वजह से कोई हालात या कोई ऐसी परिस्थितियाँ थी, उसकी वजह से आपके पार्टनर ने गिव अप कर दिया था, इस रिश्ते को छोड़ के चले गए थे, मूव ऑन कर लिया था, या फिर किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे,
या फिर किसी भी वजह से आपसे ब्रेकअप उन्होंने कर लिया था, लेकिन अब वो आपके पास वापस आ रहे हैं और अब इस रिश्ते को लीड करेंगे। वो अब आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है। अगर वो शादीशुदा थे तो आपके पार्टनर अपने पुराने कार्मिक साथी को छोड़कर उससे तलाक लेकर उससे रिश्ता ख़त्म कर कर आपके पास आ रहे हैं, ताकि वो आपके साथ अपना घर बसा सकें, आपके साथ अपनी फैमिली बसा सकें, अपनी रोमांटिक लाइफ की आपके साथ एक शुरुआत कर सकें। क्योंकि आपके बिना रहना अब उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल है। आपके पार्टनर अब दोनों बाहें फैलाकर आपके पास आ रहे हैं, आपके साथ ही अब वो पूरा जीवन बिताना चाहते हैं। उनका मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र और मैं लगभग सारे चक्र मुझे यहाँ पर लग रहे हैं जागृत हो रहे हैं। आपने या तो बहुत मेडिटेशन किया है, आपने बहुत दुआ और प्रार्थनाएं करी हैं, उसका असर आपके पार्टनर पर हो रहा है। उनके सारे चक्रास धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं, उनकी अवेकनिंग हो रही है। यहाँ पर ही हम ये बात नहीं करेंगे कि आपने बहुत इनर वर्क किया है, आपने ये किया है, वो किया है, क्योंकि मेरी नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनर वर्क के नाम पर बहुत लूट होती है। जैसा कि मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर आप पढ़ सकते हैं, मैंने जो गोरख धंधा लोगों ने चला रखा है इनर वर्क के नाम पे, उसके बारे में अपनी कम्युनिटी पेज पे भी लिखा है, अपने फेसबुक पे भी मैंने इस तरह की पोस्ट डाली है। तो उस तरह के तो हम यहाँ पे नहीं कहेंगे कि आपने बहुत इनर वर्क किया है, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको लूटने के उद्देश्य से बनाए गए नए नए व्यापार के जो हथकंडे हैं, नए तरीक़े का बिज़नेस कह सकते हैं, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जा सकता है। पर हाँ, आपकी जो अवेकनिंग है, आपके पार्टनर की अवेकनिंग है, आपकी पूजा पाठ प्रार्थना साधना से ज़रूर होती है। अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, अगर ब्रह्मांड ने आपको आपके पैदा होने से पहले डिसाइड कर लिया था कि इस इंसान के साथ आपका घर बसना है, इस इंसान के साथ आपकी शादी होनी है, तो आप लोगों के बीच में चाहे जितनी भी दूरियां आई हैं, जितनी भी कड़वाहट आई है, जितना भी आप लोगों ने मुश्किल समय एक दूसरे के साथ देखा है, थर्ड पार्टी को देखा है, जो भी चीज़ें आप लोगों की गड़बड़ हुई हैं वो चीज़ आपने देखी है, तो आपकी पूजा पाठ प्रार्थना साधनाओं से वो चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। वो चीज़ ख़त्म हो रही है। आपने व्रत उपवास रखे हैं, प्रार्थना की, एलोए यूज़ किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया है, उसका असर आपके पार्टनर पर हो रहा है और आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। आपके पास आ रहे हैं आपके पार्टनर बहुत जल्द अपने रिश्ते को लेकर, अपने रिश्ते में एक नई पहल वो करने वाले हैं आपके साथ। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और बहुत टाइम से मिले नहीं हैं, तो आपके पार्टनर आपसे जल्दी मिलेंगे और सिर्फ मिलेंगे ही नहीं बल्कि वो आपको शादी के लिए पूछेंगे, प्रपोज़ करेंगे आपको शादी के लिए, ताकि वो अपने रिश्ते को अब आगे ले जा सकें, अपने रिश्ते को अब कंप्लीट कर सकें। अपने रिश्ते में वो अब पूर्णता चाहते हैं आपके लिए। उनके दिल में बहुत ही ज़्यादा आकर्षण है, अट्रैक्शन है, फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत है उनके दिल में आपके लिए, लेकिन इज़्ज़त भी बहुत है। उन्हें पता चल चुका है कि ये रिश्ता उनके लिए क्या है। पूरी धरती पर उन्हें लगता है पूरी धरती पर भी वो घूमेंगे तभी आप जैसा इंसान नहीं मिल सकता। उन्हें लगता है कि आप अपनी जड़ों से जुड़े हुए इंसान हैं। आप चाहे कुछ भी कर लें, आप चाहे कितने पैसे कमा लें या फिर जीवन में बहुत सक्सेस आपको मिल जाए, लेकिन कभी आप अपनी जड़ों को नहीं छोड़ने वाले हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। उन्हें ये चीज़ बहुत पसंद है। आपके पार्टनर मुझे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लग रहे हैं या फिर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, लेकिन आप लोगों के रिश्ते में ठहराव है, आप लोगों की भावनाओं में ठहराव है। आप लोग इस तरह के इंसान नहीं हैं कि अगर ये इंसान मेरे को नहीं मिल रहा या मेरे जीवन में नहीं आ रहा तो मैं दूसरों के पास जाऊं या फिर दूसरे को चूज़ करूं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत कम लग रही है, बहुत कम लोगों की। आप लोगों को वही इंसान चाहिए जिसको आप पसंद करते हैं, ठीक है। अगर आपको वही चाहिए, लेकिन एक विश्वास आप बनाए रखिए कि अगर ये इंसान आपके लिए है बना, आपके जन्म से पहले ईश्वर ने इसे आपके जीवन में लिख दिया है, तो ही आपको ये इंसान मिलेगा। अगर आप ज़बरदस्ती से किसी को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं मिलेगा। यूनिवर्स से साइन मांगिए कि क्या ये इंसान मेरे लिए है, क्या इस इंसान के साथ आपने मेरा संबंध लिखा है, क्या इस इंसान को आपने मेरे जीवन साथी के रूप में लिखा है। तो यूनिवर्स आपको साइन देंगे और उसी के अनुसार फिर आप जो है किसी को मैनिफेस्ट कीजिए। और किसी भी तरह के जो वीडियो आते हैं बोलते हैं कि आप ट्विन फ्लेम हैं, आप सोलमेट हैं, आप इनर वर्क कीजिए, आप वो कीजिए, आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा, इतने साल ये करने से ये होता है, इतने साल ये करने से ये होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अपना पैसा अपना समय बर्बाद करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हम किसी खास चैनल की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का जो धंधा लोगों ने बना रखा है, एक बिज़नेस जो लोगों ने बना रखा है, तो उस
चीज़ के लिए हम आपको बता रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखें। पहली बात तो हर इंसान आध्यात्मिक का जो है जर्नी में नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जो एक जर्नी है या फिर उच्च श्रेणी का जो हमारा सोलमेट कनेक्शन होता है वो एक आध्यात्मिक जर्नी होती है। और हम लोगों के जो पाप होते हैं इतने सारे होते हैं, इसके हिसाब से हमें पहले उन कर्मों को अपने कर्मों को रिलीज़ करना पड़ता है, कर्मों को फल भोगना पड़ता है, उसके बाद ही हमें एक आध्यात्मिक जर्नी मिलती है। आप सोचिए, आपने बचपन से लेकर अब तक कितने कर्म करे। क्या आपने किसी के लिए बद्दुआ नहीं दी? क्या आपने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा? क्या आपने कभी किसी के किसी को गाली नहीं दी? क्या आपने किसी को कुछ बुरा नहीं कहा? आपने इस तरह की एनर्जी रिलीज़ की, आपने गलत किसी के लिए सोचा। किसी ने यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी किया होगा या फिर ब्लैक मैजिक का आपको दंश भी झेला होगा, लेकिन किया भी होगा, बद्दुआएँ भी दी होंगी। तो आप सोचिए, जब आपके अंदर इतनी नकारात्मकता है तो आप एक आध्यात्मिक जर्नी में कैसे हो सकते हैं? पहले उस चीज़ से तो आपको बाहर निकलना है कि कोई भी इनर वर्क, कोई भी मेडिटेशन आपको इस चीज़ से बाहर नहीं निकाल सकता। तो आप एक आध्यात्मिक जर्नी में कैसे आ सकते हैं? हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप आध्यात्मिक जर्नी में आएँ या आपको लगता है आप आगे आध्यात्मिक जर्नी में हैं, तो कहीं न कहीं आपने इस चीज़ को छोड़ा होगा। ये आपका जो कार्मिक साइकिल था, ये जो कर्मास थे, वो कहीं न कहीं ख़त्म होना शुरू हुए होंगे, तभी आपको एक आध्यात्मिक जो है रिश्ता प्राप्त हुआ है। लेकिन इसके लिए आप आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें, सोचें, विश्लेषण करें कि क्या वाक़ई में आप एक आध्यात्मिक रिश्ते में हैं? क्या आपका पार्टनर आपको रुलाता है, धोखा देता है, आपको चीट करता है? जैसा आप सोचते हैं वैसा वो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सोचिए, क्या वो वाक़ई में आपका आध्यात्मिक रिश्ता है? क्या शिव शक्ति ने एक दूसरे को कभी हर्ट किया था? क्या राधा कृष्ण ने कभी एक दूसरे को इस तरह से हर्ट किया था? आप कितनी उम्मीदें करते हैं अपने पार्टनर से? क्योंकि अनकंडीशनल लव ही वाक़ई में आध्यात्मिक लव है, जहाँ किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं होती, ना मिलने का ऐसी खुशी होती है कि हाँ, वो हमें मिल गया, ना ही बिछड़ने को कुछ ऐसा गम। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो ठीक। बस एक दूसरे के लिए दुआ रहती है कि वो जहाँ भी रहें खुश रहें, हम भी अपने जीवन में जहाँ हैं हम खुश हैं। हाँ, हम प्रार्थना कर सकते हैं मिलने की, हम दुआ कर सकते हैं मिलने की, लेकिन अपनी मर्ज़ी, अपनी इच्छा सामने वाले पर नहीं थोप सकते, ठीक है? और सामने वाले की हम इज़्ज़त नहीं करते, बल्कि उससे संबंधित जो भी उसके रिश्ते नाते हैं, जिससे वो इंसान जुड़ा हुआ है, हम उससे भी उतना ही प्यार करते हैं, उतनी ही इज़्ज़त करते हैं, अगर हम वाक़ई में एक आध्यात्मिक रिश्ते में हैं। लेकिन हम सिर्फ़ उसी इंसान से संबंध रखना चाहते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, तो हम आध्यात्मिक रिश्ते में नहीं हैं। हम एक सिर्फ़ और सिर्फ़ कार्मिक रिश्ते में हैं और अपने कर्मों को करने के लिए आए हैं। अगर वो इंसान हमें मिल भी चाहता है, तो इसका मतलब यही है कि आपके कर्मा उसके साथ जुड़े थे और उन कर्मास को आपको पूरा करना है जो आपके कई जन्मों से जुड़े हुए हैं। आप एक आध्यात्मिक रिश्ते में नहीं हैं। आपको बरगलाया जाता है, आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है कि आप एक ट्विन रिश्ते में, ट्विन फ्लेम रिश्ते में, ट्विन सोल रिश्ते में, सोलमेट रिश्ते में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा वीडियो ख़ास तौर से अगर आप समझ रहे हो तो इस टॉपिक पर भी है, थोड़ी सी जानकारी मैंने इस बारे में दी। तो आपके पार्टनर, चाहे आप ट्विन फ्लेम आपको लगता है या सोलमेट हैं या जो भी आपका रिश्ता है या फिर कार्मिक है, आपके पार्टनर अब तैयार हैं आपसे शादी करने के लिए। पास्ट में जो भी आप लोगों का इशू रहा था, जो भी आप लोगों के बीच उतार चढ़ाव थे, तो अब आपके पार्टनर ख़त्म करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब वो तैयार हैं आपसे शादी करने के लिए, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ एक खूबसूरत फैमिली देख रहे हैं। चलिए देखते हैं और वो बहुत जल्द आपको क्या देने जा रहे हैं, उनकी तरफ से आपको क्या मिलने जा रहा है। ओके, अगर कोई हेल्थ का इशू था, आपने उनके वियोग में रो रो कर हालत ख़राब कर ली थी, तबीयत ख़राब कर ली थी, तो आपके पार्टनर अब चाहते हैं कि आपको अच्छी हेल्थ दें, आपका बहुत ख्याल रखें, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। और क्या देने जा रहे हैं? समृद्धि। ओके, आपके पार्टनर अपने रिश्ते में समृद्धि लेकर आ रहे हैं। ये समृद्धि ज़रूरी नहीं है, ये वेल्थ ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसों से ही हो। अपने रिश्ते में जो भी कमियाँ थी, उन कमियों को दूर करके अपने रिश्ते को एक मजबूत रिश्ता बनाना ही असल समृद्धि है। तो आपके पार्टनर रिश्ते में समृद्धि लेकर आ रहे हैं, रिश्ते को मजबूत बनाने का वो अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। ब्लेसिंग, आपके पार्टनर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं और आगे भी ब्लेसिंग देंगे कि हमारा रिश्ता फले फूले। यूनिवर्स का भी जो आशीर्वाद आपके रिश्ते को प्राप्त हो रहा है। लव, आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं और आगे भी आपको लव देने वाले हैं, प्यार देने वाले हैं। तो जो भी कटुता थी, जो भी आप लोगों के पीछे में मनमुटाव था, जो भी दूरियां आ गई थी, आपके पार्टनर सबको ख़त्म करने के लिए तैयार हैं और बहुत जल्द आपको ढेर सारा अनकंडीशनल लव देने वाले हैं। आप अनमेरिड हैं तो आपके पार्टनर अब बिल्कुल तैयार हैं आपसे शादी के लिए। बहुत जल्द वो इस बारे में आपसे बात करेंगे।
अगर वो आपसे बात करते हैं, आप लोगों की शादी फिक्स होती है या फिर आपको कमिटमेंट उनकी तरफ से मिलता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने रीडिंग देखी थी और आपके पार्टनर की तरफ से खुशखबरी आपको प्राप्त हो गई। तो बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपको ये सब कुछ देने वाले हैं। अगर आप मैरिड हैं और चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, किसी थर्ड पर्सन की वजह से या किसी और वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई थी, तब भी आपके पार्टनर रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, लीड करने वाले हैं और अपने रिश्ते पर वर्क वो बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते। वो भी आपको गुड हेल्थ, समृद्धि, ब्लेसिंग और लव देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी रीडिंग, मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 10 के सब्सक्राइबर मेरे करा दीजिए जल्दी से। अगर मेरे 10 के सब्सक्राइबर जल्दी से हो जाते हैं, दिवाली से पहले अगर हो जाते हैं, तो 10 लकी सब्सक्राइबर्स को, सुन लीजिए, 10 लकी सब्सक्राइबर्स को मिलेगा फ्री टैरो रीडिंग, ठीक है। दिवाली 2023, दिवाली से पहले पहले आपको मेरे 10 के सब्सक्राइबर कराने हैं। अगर करवा देते हैं तो 10 लकी सब्सक्राइबर्स को फ्री टैरो रीडिंग मिलेगा। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द मेरे 10 के सब्सक्राइबर करा दीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। लव यू सो मच।